हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ हाउ टू लर्न इंग्लिश। आज हम लेट गेट मेक की थोड़ी सी प्रैक्टिस करने जा रहे हैं एरर्स के थ्रू कि इनमें क्या क्या एरर्स होती हैं। तो लेट अस स्टार्ट। हिज मदर डिड नॉट लेट, उसकी मदर ने नहीं करने दिया। लेट मीन्स अलाउ, करने दिया। आप ऐसे हिंदी करेंगे तो इजी रहेगा। करने दिया किसको? हिम। इसके बाद टू नहीं आना चाहिए और ये बहुत कॉमन मिस्टेक है, बहुत होती है। सो हिज मदर डिड नॉट लेट हिम टेक अ लीव, उसकी मदर ने उसको छुट्टी नहीं लेने दी। तो यानी ये काम किसने करना था? इसने करना था। वी कैन नॉट लेट यू रिजेक्ट, हम नहीं करने दे सकते हैं किसको? तुम्हें। अब अगर यू ने रिजेक्ट करना है तो यहाँ ऑब्जेक्ट होना चाहिए कि किसको रिजेक्ट करने नहीं दे सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट हम अपने पास से नहीं लगा सकते क्योंकि हमारे पास कोई सिचुएशन नहीं है। इसका मतलब ये पैसिव वॉइस है। लेट गेट मेक में केवल लेट ऐसा है जिसके सेकंड वर्ब का हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं। ना तो हम गेट के बाद वाले सेकंड वाले वर्ब का पैसिव वॉइस बना सकते हैं, ना मेक के बाद वाला। खुद लेट गेट मेक स्टार्टिंग वाला पोर्शन पैसिव वॉइस हो सकता है, लेकिन पीछे वाला पोर्शन केवल लेट के साथ पैसिव वॉइस हो सकता है। इन दोनों के साथ ये पीछे वाला वर्ब पैसिव वॉइस नहीं हो सकता। मैं आपको अभी आगे बताती हूँ। सो ये पैसिव वॉइस है। वी कैन नॉट लेट यू बी रिजेक्टेड। सो लेट के बाद जो ऑब्जेक्ट है, अगर इन दोनों का आपस में कनेक्शन है, अगर ये काम इसने नहीं करना तो पक्की बात है कि इसके साथ होना है। तो इसके साथ होना तो पैसिव वॉइस बी रिजेक्टेड, यानी हम आपको रिजेक्ट नहीं होने दे सकते हैं। लेट वाले सेंटेंस में जब भी होने देना आए तो वो पैसिव वॉइस हो जाता है, पीछे वाला हिस्सा। शी मेड मी, उसने मजबूर कर दिया मुझे। तो मुझे हमेशा उसने कुछ करने के लिए मजबूर किया, तो यानी यहाँ पैसिव वॉइस आने का कोई क्वेश्चन ही नहीं है। तो मैं आपको यही बात बता रही थी कि मेक और गेट के बाद जो ये वाला वर्ब है, ये पैसिव वॉइस में नहीं हो सकता कभी भी, लेट के केस में हो सकता है। तो इसमें क्या गलती है? मेक यानी किसी के पास पावर है, वो हमें मजबूर कर रहा है, तो मजबूर कर रहा है तो फटाफट काम करना पड़ेगा, फर्स्ट फॉर्म आती है हमेशा। सो शी मेड मी रन अवे, उसने मुझे भगा दिया। ही वॉज गेटिंग, वो करवा रहा था। यहाँ हैविंग भी आ सकता, मैंने आपको बताया था रूल्स में। ही वॉज गेटिंग, वो करवा रहा था। जैसे मैं हिंदी कर रही हूँ, अगर आप ऐसे करोगे तो आपके सेंटेंसेस गलत कभी भी नहीं होंगे। तो करवा रहा था, किसको करवा रहा था? पहले वो आना चाहिए, ये नहीं आना चाहिए। तो किसको करवा रहा था? अपने मकान को। तो उसका मकान यहाँ आना चाहिए। और उसके बाद थर्ड फॉर्म। गेट का मतलब होता है कि हम किसी के ऊपर डिपेंड होकर काम करवा रहे हैं। तो डिपेंड हो रहे हैं तो सामने वाला आदमी तो लटकाएगा। कहाँ तक लटकाएगा? थर्ड फॉर्म तक लटकाएगा। तो गेट के बाद जो काम होता है वो थर्ड फॉर्म आती है, लेकिन किसको करवाया, किस चीज़ पर आपने काम करवाया, वो यहाँ आएगा। सो ही वॉज गेटिंग हिज हाउस रिपेयर्ड। शी मेड, उसने मजबूर किया। किसको? हर ब्रदर, अपने भाई को। टू नहीं आना चाहिए किसी भी वर्ब के बाद में। एक्टिव वॉइस, अगर ये आपका मेन सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है तो टू कभी भी नहीं आता। सो शी मेड हर ब्रदर वीप, उसने अपने भाई को रुला दिया। द रेन डिड नॉट लेट, बारिश ने नहीं करने दिया। किसको? देम यहाँ आएगा। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म प्ले, क्योंकि इन्होंने ही खेलना है। सो द रेन डिड नॉट लेट देम प्ले। ही हैज़ गॉट चेक्ड हिज कॉपी, उसने करवाया है। किसको करवाया है? अपनी कॉपी को। तो यहाँ आएगा हिज कॉपी, फिर पीछे थर्ड फॉर्म चेक्ड। शी विल मेक यू साइंड द पेपर, वो तुमसे पेपरों पर साइन करवाएगी, यानी तुम्हें मजबूर करेगी। तो शी विल मेक, मजबूर करेगी किसको? तुम्हें। यहाँ फर्स्ट फॉर्म साइन द पेपर। स्लो स्पीड डज नॉट लेट, धीमी गति नहीं करने देती है। किसको? एनीबडी, किसी को भी क्या नहीं करने देती है? फर्स्ट फॉर्म रीच ऑन टाइम। आई डोंट लेट, मैं नहीं करने देता हूँ। किसको? किसी भी पेड़ को। अब पेड़ ये काम नहीं कर सकता, अपरूट होता है उखाड़ना, तो ये पैसिव वॉइस है। बी अपरूटेड, मतलब मैं किसी पेड़ के साथ ऐसा होने नहीं देता हूँ, उसको उखाड़ा जाने नहीं देता हूँ। दे मेड अस, उन्होंने मजबूर किया। किसको? हमें। क्या करने के लिए? फर्स्ट फॉर्म सी दैट मूवी, उन्होंने हमें वो फिल्म देखने के लिए मजबूर किया। गेट करवाओ, किसको करवाओ? ऑल द टेबल्स यहाँ आएगा। क्या करवाओ? थर्ड फॉर्म वाइप्ड। द कोच वॉज नॉट लेटिंग, जो कोच था, जो ट्रेनर था, वो नहीं करने दे रहा था। किसको? द प्लेयर्स। क्या नहीं करने दे रहा था?
फर्स्ट फॉर्म सॉरी, प्ले। आई शैल नॉट लेट, मैं नहीं करने दूंगा किसको, तुम्हें। टू नहीं आएगा। एंटर के बाद इन भी नहीं आएगा। जब भी हम किसी बिल्डिंग वगैरह में जाते हैं तो कोई प्रपोजिशन नहीं आती है। सो आई शैल नॉट लेट यू एंटर दिस बिल्डिंग, मैं तुम्हें इस बिल्डिंग में एंटर नहीं करने दूंगा। माई मूड मेक्स, मेरा मूड मजबूर करता है किसको, मुझे, क्या करने के लिए। टू नहीं आएगा। लीव द न्यू ईयर पार्टी, मेड आएगा यहाँ पर क्योंकि ये हर बार ऐसा नहीं होता। माई मूड मेड मी लीव द न्यू ईयर पार्टी, मेरे मूड ने मुझे मजबूर कर दिया उस पार्टी में चले जाने से। मे बी वहाँ कुछ ऐसा हो रहा होगा जो हमको पसंद नहीं आया। सो लेट गेट मेक की थोड़ी प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, तो हम अभी एक दो और क्लासेस में इनकी प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि इनमें बहुत मिस्टेक्स होती हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।